अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल ऑफ़ यू फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट, वाई एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसेट क्या होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। कि ए सेट का हर एलिमेंट सेट बी का भी क्या हो, एलिमेंट हो, तब हमारे पास ए क्या होता है, सबसेट होता है बी का। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं कि A is the subset of B if and only if X belongs to A and implies X belongs to B। अगर ये सैम्पल हमारे पास इस तरीके से हो, जैसे A is the subset of B and B is a superset of A, तो सबसेट को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट में और इम्प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट क्या कि इफ़ A is a subset of B and B contains at least one element which is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B। कि A सबसेट बी का कब होगा, जब बी में एक एलिमेंट एटलीस्ट ऐसा हो जो कि सेट एक एलिमेंट ना हो, तब हमारे पास ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसको हम कैसे लिखते हैं कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर सबसेट में आपके पास क्या होता है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ए सेट में ए बी सी एलिमेंट है और बी एलिमेंट में सी ए बी और सी में ए बी सी डी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी एंड बी इज़ आल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी एंड ए इज़ इक्वल्स टू बी। और क्या लिख सकते हैं इस बात से, बी इज़ इक्वल्स टू ए। ये सैम्पल जो है हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कंफर्म ना हो कि हमारे पास जो गिवन सेट है वो प्रॉपर सबसेट है या फिर हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमें कंफर्म ना हो तो हम लोग ये वाली सैम्पल लिखते हैं, जब हमें पक्का कंफर्म हो कि ये चीज़ प्रॉपर सबसेट है तब हम लोग ये वाली सैम्पल यूज़ करते हैं। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास थ्योरम है कि द इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, कि इम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट क्यों होता है। अगर हम लोग अपने बाय डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट देखें कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ इट कंटेन्स नो एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ऑब्वियसली एन एम्प्टी सेट डज नॉट कंटेन सच एलिमेंट विच इज नॉट कंटेन्ड बाय अनदर सेट। सो अगर हम ए सेट में एम्प्टी सेट ले रहे हैं, बी में 1 2 ले रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी वी कैन से एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। So we can say that by the definition of proper subset, we can say empty set is a subset of every set। आगे हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि a binary operation in a set A is a rule usually denoted by this symbol that assigns to any pairs of elements of A taken in a definite order another element of A। सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लेते हैं कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए से, किसमें, ए में। टू इम्पोर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस और नंबर्स क्या होते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। फर्दर हमारे पास क्या है कि रिलेशन क्या होता है कि आ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ सबसेट ऑफ द कार्टियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। कार्टियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि पेयर एक्स वाई पहला एलिमेंट एक्स से बिलोंग कर रहा है एंड दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा होता है, दूसरे से। जैसे यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आएगा, y है। b कहाँ होगा, अगर हमारे पास x क्रॉस b होता तो। इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वी राइट x रिलेटेड टू y, और रीड कैसे करेंगे कि x रिलेटेड टू y। अगर हमारे पास x और y जो कि कार्टियन प्रोडक्ट में डिफाइन करें वो दोनों इक्वल है, तो तब हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, बाइनरी रिलेशन होगा, किस पे, ऑन x पे। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। कि पहला जो एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, डोमेन होगा, और सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। फंक्शन क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कि सबसे पहले तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा, और सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, मीन कार्टियन प्रोडक्ट। और फंक्शन की जो डोमेन होगी वो पहले सेट की क्या होगी, इक्वल होगी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट की जो मतलब पेयर्स में जैसे हम लोग बात करते हैं, वो एलिमेंट पेयर में क्या हो, पहला एलिमेंट इक्वल ना हो, तो ये हमारे पास क्या होगी, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो चीज़ हमारे पास क्या होगी, फंक्शन होगी। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं कि एफ सच डैट ए टू क्या बी। इसे प्रीट कैसे करते हैं कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर एक्स और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। कि y आपके पास क्या होती है, इमेज होती है, और x क्या होता है आपके पास, प्री इमेज होता है। एग्जाम्पल में कैसे कि हमारे पास अगर x 1 2 3 है और y a b c है, तो y आपके पास क्या है, कोडोमेन है। जैसे 1 a के साथ क्रॉसपोंड कर रहा है,
2 बी के साथ और 3 ए के साथ, इसको हम लोगों ने फंक्शन फॉर्म में लिख दिया। 1 2 3 आपके पास क्या है, डोमेन एलिमेंट है, ए बी सी आपके पास क्या है, रेंज एलिमेंट है। और देखें फंक्शन की जो डोमेन है वो पहले सेट की क्या है, इक्वल है, और रिलेशन भी ये बना रहा है। और हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो भी क्या है, हमारे पास सेम नहीं है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चीज़ आपके पास क्या है, फंक्शन है। फर्दर हम लोग फंक्शन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है कि इफ़ अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सच दैट कि फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट बन जाए बी का। मीन आप कह सकते हो कि फंक्शन की रेंज जो है वो को डोमेन की क्या हो, इक्वल ना हो। जैसे हमारे पास ए और बी हमारे पास दो सेट गिवन है, 1 2 के साथ क्रॉसपोंड कर रहा है, एरो डायग्राम इसको बोलते हैं, 3 4 के साथ असाइन कर रहे हैं, 5 6 के साथ। इस मतलब रेंज और कोड डोमेन बराबर नहीं है, तब आपके पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, कि ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन की रेंज जो है वो कोड डोमेन की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे ये एग्जांपल में C1 क्रॉसपोंड कर M1 को, C2 क्रॉसपोंड कर M1 को, C3 M2 को। रेंज इसकी क्या है, M1 M2 है, और कोड डोमेन क्या है, वो भी M1 M2 है। तो ये आपके पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। बाज बुक्स में लिखा होता है कि 1 1 और आप इनटू को इंजेक्टिव बोलते हैं, और बाज बुक्स में ये भी लिखा होता है कि 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन ही होता है कि इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, कि आपके पास ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, कि यूनिकनेस हो, कि जैसे 1 बी के साथ साइन हो रहा है, 2 सी के साथ और 3 ए के साथ है, आपके पास क्या है, 1 1 क्रॉसपोंडेंस है, कि यूनिकनेस है कि सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये अगर हम इसी फंक्शन को कंसीडर करें तो ये आपके पास 1 1 तो है, ऑन टू भी है। ऑन टू में आप क्या करते हैं कि फंक्शन की जो रेंज है वो कोड डोमेन की क्या हो जाए, बराबर हो जाती है। इसमें क्या है कि रेंज भी कोड डोमेन के बराबर है, और ये फंक्शन 1 1 भी है, तो ये आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन था। सिंपल ये कि इनटू फंक्शन में रेंज और कोड डोमेन बराबर नहीं होती, ऑन टू फंक्शन में आपके पास रेंज और कोड डोमेन बराबर होता है। 1 1 फंक्शन में आपके पास क्या होता है कि यूनिकनेस होती है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होता है, आपके पास डिफरेंट होता है, इक्वल नहीं होता। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बहुत आसान सी डेफिनेशंस दी अबाउट फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और रिलेशन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू रियली डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।